वाले हैं दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो सबसे पहले दर्पण के बारे में बात करें तो गोलीय दर्पण की, तो सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्लास 10th हो चाहे जनरल साइंस हो, सब में आपको पता होना चाहिए। तो आता है आपका अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किन स्थितियों में बनते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए ये इस टाइप से कोई एक अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण के मैंने दर्पण आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, आप चाहे तो उनका वीडियो देख सकते हैं। और ये जो अवतल दर्पण होता है उसमें उभरे हुए पृष्ठ पर कलई हो रही होती है, दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक होता है। तो यहाँ ये जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट होता है इसका ध्रुव, ठीक है। और यहाँ होता है क्या, फोकस, और यहाँ होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। और ये वक्रता केंद्र और इधर होता है क्या, अनंत, यानी इन्फिनिटी कहते हैं जिसको। तो अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। सबसे पहला बनता है अनंत पर, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। दूसरा बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, यहाँ पर कहीं पे, ठीक है, ये दूसरी स्थिति बन जाती है। तीसरी स्थिति बनती है जब वस्तु कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तीसरी ये बन गई। चौथी जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, ये चौथी स्थिति बन जाती है। और पांचवी स्थिति बनती है जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो, ये इसकी पांचवी स्थिति बनती है। पांचवी स्थिति कब है, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। और लास्ट छठवीं स्थिति बनती है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। ये 6 स्थितियां इसकी बनती हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब बनता है, देख लेते हैं। जब बिंब यानी वस्तु, जब वस्तु कहाँ रखी हो भाई, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, जैसे मान लीजिए कि माना कोई एक वस्तु ए बी क्या अनंत पर रखी है, तब इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तब माना कोई एक वस्तु ए बी अनंत पर रखी है, ठीक है, तब वस्तु के बिंदु ए और बी से यह है मुख्य अक्ष। तो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अब दर्पण पर टकराएंगी तो क्या होगा, इनका परावर्तन, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है, फोकस से होकर जाती हैं, या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु फोकस पर काटती है। और वस्तु का छोटा, कैसा छोटा, यानी बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनाती है। और ये किरणें देखिए जब वास्तव में मिलती हैं, जब प्रकाश की किरणें जब बच्चों आपस में मिलती हैं, जब प्रकाश की किरणें जब रियल में ही मिलती हैं, तो जब उसे हम क्या कहते हैं, तब वास्तव प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि अनंत पर रखी है कोई वस्तु, जब कोई वस्तु ए बी क्या अनंत पर रखी है, तो वस्तु के बिंदु ए और बी से दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, यानी समांतर का मतलब ऐसे बराबर में चलने वाली, पैरेलल चलने वाली, ठीक है, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, जैसे एक ये प्रकाश की किरण, एक ये समांतर हो गई। तो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से एक दूसरे को फोकस पर काटती हैं और वस्तु का बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनाती हैं। तो यानी जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, बिंदु आकार का। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, बिंदु आकार का। और कैसा बनता है, जब प्रकाश की किरणें रियल में मिलती हैं तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसका नेचर क्या होता है, प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति होती है इसकी वास्तविक। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक। और भाई वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं कैसे, उल्टे होते हैं, वास्तविक व उल्टा। कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है, ठीक है। और अगर आपको एक्सप्लेन करना है इसको तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु बिंदु अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी है, तब वस्तु के बिंदु ए और बी से दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु या कहें फोकस पर मिलती हैं और वस्तु का बिंदु आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं, जो कि वस्तु से कैसा होता है, छोटा होता है, और कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। इस बात को आप एक्सप्लेन यहां पर कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जब वस्तु या जब बिंब, यानी बिंब का मतलब वस्तु, जब बिंब यानी वस्तु कहां रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे रखी हो, यानी वक्रता केंद्र से परे कहे या कहे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, या ऐसे कह दे, या कह दे वक्रता केंद्र से परे, परे का मतलब दूर, वक्रता केंद्र से दूर रखी है। तो देखिए जब, अब इसमें क्या है, माना कोई वस्तु क्या है, ए बी वक्रता केंद्र से दूर रखी है या कहें वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है, तब वस्तु के बिंदु ए से, पहले एक एक करके बात करते हैं, पहले एक किरण की, अभी तो वहां दोनों भी एक साथ करी थी, यहाँ पर एक एक किरण की बात कर लेते हैं। अब अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे जैसे बता रहा हूं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है, तब वस्तु के बिंदु ए से
दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पहली किरण की बात खत्म। अब दूसरी की करते हैं। अब वस्तु के बिंदु ए से ही एक दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर डाली जाती है, जो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। दूसरी किरण, यानी जब अब वस्तु के बिंदु ए से ही एक दूसरी प्रकाश की किरण डाली जाती है, जो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। अब देखिए ये वाली प्रकाश की किरण, देखिए ये टकरा कर लौटी है, ये भी परावर्तित किरण है, यानी जो आती है वो आपतित किरण, टकरा के जाती है परावर्तित किरण। तो जो आई है ये आपतित, ये परावर्तित, ये आई थी यहाँ पर आपतित थी, अब लौट करके उसी मार्ग में चलेगी तो परावर्तित। तो ये वाली परावर्तित किरण, ये वाली दोनों परावर्तित किरण, अब ये दोनों परावर्तित किरणें किसी बिंदु A' पर काटती है, ठीक है। A' से मुख्य अक्ष पर डाला गया अविलंब, A' से मुख्य अक्ष पर डाला गया अविलंब A', B' वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि प्रकाशीय किरणें वास्तव में मिल रही हैं। और वस्तु से कैसा है ये? वस्तु से छोटा है, तो इसके बारे में यह लिख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। प्रतिबिंब है भाई साहब कैसा? वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है? इसका नेचर कैसा है, यानी प्रकृति कैसी है इसकी? प्रकृति है, प्रकृति वास्तविक बनना है, प्लस कैसा? छोटा बन रहा है, यानी छोटा बनना है। और कैसा बनना है? यही लिख देता हूं, छोटा बनता है और उल्टा बनता है, और उल्टा बनता है। ये प्रतिबिंब की नेचर है, ठीक है। छोटा और उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, राइट। अगर नेक्स्ट बात करें बिंब, बिंब का मतलब वस्तु कहां रखी है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र के ऊपर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित है तब देख लीजिए। अब इस स्थिति में देखिए, अभी आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूं थोड़ी देर में, पहले ये कंप्लीट कर देते हैं तब। देखिए हमने कहा कि जब कोई वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र पर रखी है, यानी वक्रता केंद्र पर ही रख दी। अब माना कोई वस्तु ए भी वक्रता केंद्र पर रखी है, इसे लिखें अगर तो ऐसे लिखेंगे, तो वस्तु के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, पहला किरण। दूसरी की बात करें, वस्तु के बिंदु ए से ही एक दूसरी प्रकाशीय किरण फोकस से होकर डाली जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। और ये दोनों परावर्तित किरण, ये वाली परावर्तित किरण और ये वाली परावर्तित किरण, ये किसी बिंदु A' पर काटती हैं, और A' से मुख्य अक्ष पर डाला गया अविलंब A', B' वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है। ये कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक, क्योंकि प्रकाशीय किरणें कैसी मिली हैं? वास्तव में मिली हैं। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। अब इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है? बराबर आकार का। कैसा बनता है? बराबर। साइज कैसा है इसका? बराबर है, वस्तु के समान आकार का है। और कैसा है? उल्टा बनता है। वास्तविक और कैसा बनता है? ये उल्टा बनता है प्रतिबिंब भाई साहब। कैसा बनता है? उल्टा, उल्टा बनता है, ठीक है। ये स्थिति इसकी जब वस्तु कहां रखी हो? वक्रता केंद्र पर रखी हो, राइट, वस्तु के समान आकार का। अब एक चीज देख रहे हैं आप, देखिए जब वस्तु कहां थी? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बना था? फोकस पर। अब प्रतिबिंब थोड़ा इधर आता जा रहा है, वस्तु उधर चलती चली जा रही है, यानी जब वस्तु को प्रतिबिंब की तरफ खिसका रहे हैं, तो यानी जब वस्तु को दर्पण की तरफ खिसका रहे हैं तो प्रतिबिंब दूर हटता चला जाता है। अब देखिए यहां से, अब हमने कहां रखी है वस्तु? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यानी वक्रता केंद्र से परे। अब प्रतिबिंब देखो खिसक कर फोकस से इधर आ गया। अब देखो जब वक्रता केंद्र पर ही रख दी तो वक्रता केंद्र पर आ गया, देखो यहां से, ठीक है। ये स्थिति है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। अब यहां देख लीजिए, सी से और इधर आ गई वस्तु। अब इसमें देखिए एक एक किरण करके बात करते हैं इसकी। जब वस्तु वक्रता केंद्र और एफ के बीच रखी हो, तब वस्तु के बिंदु ए से दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पहली किरण की बात हो गई। अब वस्तु के बिंदु ए से ही एक दूसरी प्रकाशीय किरण डाली जाती है, जो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है और वक्रता केंद्र सी से होकर के गुजरती है, यानी यहां से गई प्रकाशीय किरण, टकराई। अच्छा देखिए, जब समतल पृष्ठ पर जाता है सामने, तो प्रकाशीय किरण वापस जा करके, यानी जब कोई अगर पृष्ठ कैसा हो? सीधा हो, समतल हो, तो प्रकाशीय किरण जाकर के वापस लौट आती है। तो ये इसके लिए देखिए है तो इस प्रकार का, लेकिन अगर ऐसे होती तो प्रकाशीय किरण अंदर ऐसे आ जाती, लेकिन ये प्रकाशीय किरण ये तिरछे पृष्ठ पर भी तिरछी ऐसे पड़ रही है, तो इसके लंबवत हो गई है। कैसी हो गई है? लंबवत हो गई है भाई, ये लंबवत हो गई है, तो लंबवत हो जाएगी तो वापस लौट आती है। तो जब ये प्रकाशीय किरण यहाँ डाली जाती है दूसरी, तो प्रकाशीय किरण टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। और ये दोनों परावर्तित किरणें किसी बिंदु A' पर काटती हैं। A' से मुख्य अक्ष पर डाला गया अविलंब A', B' वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी और वस्तु से थोड़ा कैसा है? बड़ा है, वस्तु से बड़ा होता है। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज का होता है,
और वक्रता केंद्र से अंदर की तरफ जाते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाता है। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ प्रतिबिंब के बारे में अगर बात करें, अगर हम यहाँ प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो क्या होगा भाई, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से कैसा है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा है और कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि प्रकाशीय किरणें वास्तव में मिली है, वास्तविक है। अच्छा, और कैसा है भाई, और वस्तु से बड़ा है, वास्तविक है और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, तो ये उल्टा प्रतिबिंब है। ठीक है, और लिखना चाहें तो जैसे जैसे मैंने लैंग्वेज बताई है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो। जब वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब और इधर खिसक जाएगा। ठीक है, यानी कि हम देख रहे थे अनंत पर रखी थी तो फोकस पर, और जब सी और वक्रता केंद्र के सी और अनंत के बीच रखी थी तो सी और एफ के बीच आ गया था, सी पर रख दी तो सी पे आ गया था, सी और एफ के बीच रख दी तो सी से दूर बनने लग गया। अब कहाँ, अच्छा इसमें स्थिति देखें, स्थिति कहां पर है, कहां बना है, स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, या कह सकते हैं वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे। ठीक है, यहां बना है। ठीक है, ऐसे ही हर स्थिति में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब वस्तु फोकस पर रखी हो, तो इसमें देखिए जब वस्तु फोकस पर रखी है तब वस्तु के बिंदु ए से दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये प्रकार पहली प्रक्रिया की बात खत्म। अब वस्तु के बिंदु ए से ही एक दूसरी प्रकाशीय किरण दर्पण पर डाली जाती है जो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है और वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है। ये फोकस से होकर जा रही है, ये सी से होकर जा रही है। आप देख रहे हैं दोनों प्रकाशीय किरणें एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है तो आपस में कभी नहीं मिल सकती। तो जब नहीं मिल सकती हैं तो इनको पीछे की तरफ हटाते हैं, तो पीछे भी नहीं मिल रही और आगे भी नहीं मिल रही, तो ऐसा मान के चलते हैं कि अनंत पर मिलेगी और ये वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, इस स्थिति में तो जब वस्तु अनंत पर रखी है तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक ही बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक। अच्छा, और प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। दूसरी बात होती है और उल्टा बनता है, वास्तविक होता है उल्टा बनता है, और यहाँ पे इंफिनिटी पे बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है भाई, राइट, बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, और एक लास्ट कंडीशन बची हुई है वो देख लेते हैं। अच्छा देखिए, और बनता कहां पर है, अनंत पर। स्थिति कहां है इसकी, स्थिति है अनंत पर, अनंत पर बनता है, अनंत पर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये है लास्ट कंडीशन अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की। तो जब वस्तु कहां रख दी हमने, फोकस और ध्रुव के बीच रख दिए, तब वस्तु के बिंदु ए से दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक है, वैसे तो इस प्रकार के चित्र आपको कई प्रकार के कई तरीके से मिले हुए बने हुए मिलेंगे अलग अलग किताबों में भी, लेकिन एक सही तरीका मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, यानी जब कोई वस्तु क्या है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य रखी है तब वस्तु के बिंदु ए से दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पहली किरण की बात खत्म हो गई। अब दूसरी, अब वस्तु के बिंदु ए से ही एक दूसरी प्रकाशीय किरण दर्पण पर डाली जाती है जो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। अब ये दोनों परावर्तित किरणें आपस में कहीं नहीं काटती, तो जब नहीं काटती तो ये दूर जा रही है, आगे मिलेगी भी नहीं। तो जब नहीं मिले तो इनको पीछे की तरफ हटाओ, तो जब ये एक दूसरे को नहीं काटती तो इनको पीछे की तरफ हटाते हैं तो ये किसी बिंदु ए डैश पर काटती है। अब यहाँ मिलने लग गई तो ऐसा लग रहा है कि किसी बिंदु ए से आ रही है, जब इनको पीछे की तरफ हटाते हैं तो किसी बिंदु ए डैश पर मिलती है, और ए डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया अभिलंब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है। और ये अभिलंब अब अवतल दर्पण में एकमात्र स्थिति है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी है तब प्रतिबिंब आभासी बनना है, तो ये पहली बार आभासी बना है इसमें। ठीक है, अब हम इसमें क्या है, प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब बनता है आभासी, और आभासी प्रतिबिंब होते हैं सीधे। कैसे होते हैं, सीधे, तो सीधा है। अब आप देख रहे हैं वस्तु से बड़ा है छोटा, तो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा, और कहां बना है, दर्पण के पीछे। स्थिति क्या है इसकी, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे। ठीक है, तो ये दर्पण के पीछे बना हुआ है। और अगर हम देखिए कुछ स्थितियां हैं, जैसे मान लो कंडीशंस हैं, अगर मैं नॉर्मली एक ट्रिक के माध्यम से समझे कि जब वस्तु फोकस पर रखी है, या कहें सबसे पहले अनंत पर रखी थी, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पर।
ठीक है। अच्छा, जब सी पर रखी तो बस प्रतिबिंब सी पर बना था, और जब फोकस पर रखी वस्तु तब प्रतिबिंब कहां था, अनंत पर। तो ये 2-3 कंडीशन ऐसी हैं, आराम से याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। फिर भी देखिए प्रैक्टिस की तो जरूरत है ही है, और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी आपसे टॉपिक, आपको जो कोई भी टॉपिक मुझसे पढ़ना है प्लीज कमेंट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।